इस बीच पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने वहां की सेना की बदहाली की पोल खोल कर रख दी। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना भारत से जंग लड़ने के लायक ही नहीं बची है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की भी बखिया उधेड़ कर रख दी और बाजवा पर खुल्लम खुल्ला हमला कर दिया। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया कि बाजवा ने एक दो नहीं बल्कि 25 पत्रकारों के सामने कहा था कि पाकिस्तान की सेना जंग लड़ने के लायक नहीं रही क्योंकि टैंक खराब हो चुके हैं और तोपों को लाने ले जाने के लिए तेल खत्म हो चुका है। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। हामिद मीर ने दावा किया कि सेना की गरीबी को छुपाने के लिए बाजवा ने भारत से चोरी छिपे डील की थी, या यूं कहें कि बाजवा भारत के आगे गिड़गिड़ाए थे, जिसके बाद LOC पर सीज फायर हो गया। क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान की कमजोर सेना भारत की आर्मी के आगे तिनके की तरह उड़ जाती। हामिद मीर ने दावा किया कि बाजवा ने ऐसा करके पाकिस्तान की दुनिया के सामने बेइज्जती करा दी और भारत के आगे घुटने टेक कर पाकिस्तान को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की सेना की कमजोरी का ढोल पीटा और दूसरी ओर पर्दे के पीछे से भारत के आगे हथियार डालकर सीज फायर करवा दिया। मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। यानी पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा पर उन्हीं के देश के पत्रकार ने ऐसा इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की सेना के ढोंग और दिखावे पर पानी फिर गया, क्योंकि हामिद मीर का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उन्होंने बेधड़क होकर पाकिस्तान की सेना की कमजोरी बताई और ये दावा किया कि वहां के पूर्व आर्मी चीफ ये जानते थे कि पाकिस्तान की सेना अंदर से खोखली हो चुकी है और अगर वो युद्ध में उतरी तो भारत की सेना के सामने कुछ घंटे भी खड़ी नहीं रह पाएगी। इधर गुजरात के 2002 नरोडा गांव दंगा मामले में SIT कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इसी केस में सबूतों के अभाव में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनमें माया कोटनानी समेत 67 लोगों के नाम शामिल थे। स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की बनाई SIT गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देगी। 2002 में दंगों के दौरान नरोडा गांव में 11 लोगों की हत्या हुई थी। उधर दावा किया गया कि आतंकी संगठन ISIS से निपटने के लिए अमेरिका और तालिबान ने हाथ मिला लिया। इस राज का पर्दाफाश अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से लीक हुए एक खुफिया दस्तावेज के जरिए हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र मिला कि ISIS और ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से निपटने में अमेरिका तालिबान की मदद कर रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसके मुताबिक अफगानिस्तान ISIS और ISKP का नया अड्डा बन गया है, जिसके बाद उनसे निपटने के लिए अमेरिका ने तालिबान को मदद का ऑफर भी दिया और फिर इन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। हालांकि इस बारे में अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, पर उसके रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए किसी के भी साथ मिलकर काम करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि उसके इस कदम से आतंकी संगठनों की कमर टूट जाएगी। यही वजह है कि उसने तालिबान से हाथ मिलाने का फैसला लिया, क्योंकि तालिबान पहले भी ISIS के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। इस खुफिया रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी फौज की टुकड़ी पर जो हमला हुआ था उसके लिए भी तालिबान नहीं बल्कि ISIS ही जिम्मेदार था। यही वजह है कि अमेरिका उससे बदला लेने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी ये दोनों आतंकी संगठन बड़ी चुनौती बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से अमेरिका और तालिबान ने अपनी दुश्मनी भुलाकर उनसे निपटने का प्लान बनाया ताकि दोनों को इससे फायदा हो।